नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी दर्शकों का गज केसरी राजयोग के इस वीडियो में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे राजयोग के बारे में जो किसी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए तो उसे धन, वैभव, मान सम्मान, उच्च पद, दाम्पत्य सुख, संतान सुख, सामाजिक प्रतिष्ठा, ये सब कुछ अनायास प्राप्त होता रहता है। और वो राजयोग है गज केसरी राजयोग। ये राजयोग कुंडली में गुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़ने से भी ये राजयोग बनता है। गोचर में ये राजयोग हर माह कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए इसका लाभ आप नहीं ले पाते। गोचर में ये राजयोग 48 से 56 घंटों के लिए ही बनता है, लेकिन ये इतना शुभ योग है कि इस योग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना है, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हैं, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी है, मकान बनवाना है, भूमि पूजन करना है, किसी प्रॉपर्टी का सौदा करना है, नई नौकरी की शुरुआत करनी है, विदेश जाना है, किसी यात्रा पर जाना है, इस तरह का कोई भी शुभ कार्य आपको किसी मुहूर्त को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। गज केसरी राजयोग अपने आप में इतना शुभ मुहूर्त है कि आप जिस भी कार्य की शुरुआत करेंगे उसमें सफलता के प्रबल योग बनते हैं। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। अगस्त माह में किन किन तिथियों पर किस समय से किस समय तक आपकी गोचर कुंडली में ये राजयोग बनेगा, इसी पर विस्तार से चर्चा करेंगे, ताकि आप शुभ मुहूर्त में शुभ समय पर अपने कार्यों की शुरुआत करें और पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और आप अपनी नाम राशि से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। तो ये है कन्या राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर कुंडली के 9वें भाव में है और बुध और शुक्र का गोचर कुंडली के 12वें भाव में है। तीनों ही ग्रह इस समय बहुत महत्वपूर्ण स्थिति में गोचर कर रहे हैं आपके लिए। भाग्य के कारक भाग्य के भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं और बुध के साथ लक्ष्मी नारायण योग भी बना रहे हैं। देवगुरु 9वें भाव में गोचर करते हुए पंचम दृष्टि से लग्न को देखेंगे, सप्तम दृष्टि से पराक्रम भाव को देखेंगे और नवम दृष्टि से पंचम भाव को देखेंगे। जब जब चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा, गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, गज केसरी राजयोग बनेगा। जब चंद्रमा का गोचर वृश्चिक राशि में होगी, गुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर, गज केसरी राजयोग बनेगा। और चंद्रमा का गोचर जब मकर राशि में होगा तब भी गुरु की दृष्टि पड़ेगी और गज केसरी राजयोग बनेगा। इसके बाद चंद्रमा जब वृषभ राशि में गोचर करेंगे तो गुरु और चंद्रमा की युति बनेगी और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग का निर्माण होगा। इसके अलावा चंद्रमा जब कुंभ राशि में आएंगे तो बुध और शुक्र की सप्तम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी, तो बुध और शुक्र के द्वारा भी गज केसरी राजयोग बनाया जाएगा और इसी वजह से मैंने डबल गज केसरी राजयोग लिखा है। तो आइए समझते हैं कि किन किन डेट्स में किस समय से किस समय तक ये राजयोग आपकी कुंडली में बनेगा और इसका प्रभाव क्या होगा। कौन कौन से ऐसे कार्य हैं जो उस समय आप शुरू कर सकते हैं और किन क्षेत्रों से जुड़े हुए जातकों को विशेष लाभ मिलेगा, इन्हीं सब बातों पर चर्चा करते हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। 7 अगस्त 2024 प्रातः 3:15 पर
चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में होगा और चंद्रमा आपकी कुंडली में लग्न के भाव में गोचर करेंगे। देवगुरु की पंचम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और लग्न के भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और ये राजयोग आपकी कुंडली में 10 अगस्त तक रहेगा प्रभावी। 10 अगस्त शाम 4:18 तक। लग्न भाव आपका व्यक्तित्व होता है। लग्न भाव आप स्वयं हैं और लग्न के भाव में जब गज केसरी राजयोग बनेगा तो आप अपने मन की चिंताओं से बाहर आएंगे। गुरु ज्ञान के कारक हैं, चंद्रमा आपका मन है। आपका ज्ञान बुद्धि विवेक इस समय जागृत होगा। जीवन में असफलता आपको क्यों मिल रही है, इस बात का चिंतन करने का ये समय होगा। आत्मचिंतन का समय है, व्यक्तित्व में सुधार करने का समय है और अपनी कमियों को दूर करने का ये समय होगा। मन आपका प्रसन्न रहेगा, चिंताएं आपकी दूर होंगी और चंद्रमा की दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी तो ये वो समय होगा जब आप अपने दाम्पत्य जीवन में किसी तरह का कोई तनाव या कलह की स्थिति बनी हुई थी तो उसे भी दूर कर पाएंगे, क्योंकि मन जब शांत रहेगा तो शांति से बैठ करके आप दूसरे पक्ष की बात को भी सुनेंगे और जब दूसरे पक्ष की बात को सुनेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि कमी कहाँ पर है, फिर उस कमी को आप दूर करेंगे और दाम्पत्य जीवन की जो कटुता कलह तनाव की स्थिति है वो समाप्त होगी। व्यापार का भाव होता है सप्तम भाव। पार्टनरशिप में व्यापार कोई शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए अत्यंत शुभ समय रहेगा। कोई ऐसा व्यापार व्यवसाय जिसमें डेली सेल परचेज का काम होता है, जिससे आपकी डेली इनकम बढ़ती है, तो उस कार्य को भी आप शुरू कर सकते हैं। और इसके अलावा आपकी सोशल इमेज भी इस समय इम्प्रूव करेगी। जो लोग व्यापार व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, ख़ास करके जो लोग बुद्धि और वाणी से रिलेटेड क्षेत्रों में कार्य कर रहे हैं, उनके लिए भी ये समय बहुत अच्छा रहेगा। बैंकिंग, फाइनेंस, एजुकेशन सेक्टर से जुड़े हुए लोगों के लिए, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर या कम्युनिकेशन या मैनेजमेंट के क्षेत्र से जुड़े हुए जातकों के लिए ये समय जो है ये राजयोग विशेष लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करेंगे, कन्या राशि से तुला राशि में आएंगे और तुला राशि से वृश्चिक राशि में आएंगे 12 अगस्त को प्रातः 4:15 पर। और यहाँ पर चंद्रमा 15 अगस्त तक रहेंगे। 15 अगस्त बाद दोपहर 12:52 तक चंद्रमा पराक्रम के भाव में रहेंगे। गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी और चंद्रमा की दृष्टि गुरु पर पड़ेगी। भाग्य भाव पर चंद्रमा की दृष्टि पड़ेगी, कर्म पराक्रम के भाव पर गुरु की दृष्टि पड़ेगी और तीसरे भाव में गज केसरी राजयोग जब बनेगा तो 12 से 15 अगस्त तक भाग्य का पूरा साथ आपको मिलेगा। इस समय कोई कार्य आपका अधूरा रह गया है, कोई नया काम शुरू करना चाहते हैं, अपने व्यापार व्यवसाय में कोई निवेश करना चाहते हैं, व्यापार व्यवसाय को कुछ बढ़ाना चाहते हैं, उसके लिए समय बहुत उपयुक्त रहेगा, क्योंकि गुरु के प्रभाव से आपके पराक्रम पुरुषार्थ, आपके ज्ञान में वृद्धि होगी और गुरु विस्तार के कारक होते हैं। तो आप अपने कार्यक्षेत्र, अपने व्यापार व्यवसाय का विस्तार इस समय कर सकते हैं। तीसरा भाव जो होता है ये कम्युनिकेशन का होता है, आपकी संवाद क्षमता। कोई ऐसी बात जो बहुत दिनों से आप अपने मित्रों से, अपने भाई बहनों से, अपने रिश्तेदारों से, अपने बॉस से, अपने सहकर्मियों से
अपने जीवन साथी से कहना चाहते थे लेकिन नहीं कह पा रहे थे और मन ही मन उस बात को लेकर के घुट रहे थे, अपनी बात सही तरीके से नहीं कह पा रहे थे। तो ये वो समय होगा जब आप अपनी बात को सही तरीके से रख पाएंगे और दूसरा पक्ष आपकी बात को सुनेगा, आपकी बात से सहमत होगा और आपका जो मनोवांछित कार्य है वो इस समय पूरा होगा। चंद्रमा लाभ के भाव के एकादश भाव के स्वामी हैं। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति का होता है। इस समय भाग्य भी साथ देगा। आपकी वाक शक्ति, कम्युनिकेशन पावर बहुत मजबूत होगी और आप अपने मनोवांछित कार्य को, मनोवांछित इच्छा को इस समय पूरा कर पाएंगे। जो लोग टूर एंड ट्रैवल के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग मार्केटिंग के क्षेत्र से, इंश्योरेंस के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग संचार माध्यमों से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जुड़ कर के कार्य कर रहे हैं, ऑनलाइन बिजनेस कर रहे हैं, ऑनलाइन गेमिंग कर रहे हैं, ऑनलाइन शेयर मार्केट में निवेश कर रहे हैं, इस तरह के जातकों के लिए ये समय ज़बरदस्त लाभ देने वाला होगा। चंद्रमा राशि परिवर्तन करके वृश्चिक राशि से धनु राशि में आएंगे और धनु राशि से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में आएंगे 17 अगस्त को। और 17 अगस्त को शाम 5:28 पर चंद्रमा पंचम भाव में गोचर करेंगे और गुरु की नवम दृष्टि चंद्रमा पर पड़ेगी। पंचम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा और गुरु की दृष्टि चंद्रमा पर, चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी। इस समय आपको पंचम भाव और नवम भाव की चीज़ों से ज़बरदस्त लाभ होगा। यहाँ पर चंद्रमा 17 अगस्त से लेकर के और 19 अगस्त तक रहेंगे। 19 अगस्त शाम 6:59 तक पंचम भाव में रहेंगे। जो लोग शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट, ऑनलाइन गेमिंग, कमोडिटी सेक्टर से जुड़े हुए हैं, ज़बरदस्त लाभ का योग बनेगा। छात्रों के लिए ये समय बहुत सफलता देने वाला होगा। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो इस समय कर पाएंगे। जो लोग कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, जो लोग किसी क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हुए हैं, जो लोग रिसर्च के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, शिक्षा के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों के लिए समय बहुत अनुकूल रहेगा। और अगर आप उच्च शिक्षा के लिए प्रयास कर रहे हैं तो किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में एडमिशन भी हो जाएगा आपका और आपको विदेश जाकर के उच्च शिक्षा प्राप्त करने का भी अवसर इस समय प्राप्त होगा। इसके बाद चंद्रमा राशि परिवर्तन करके कुंभ राशि में आ जाएंगे 19 अगस्त को और जैसे ही कुंभ राशि में आएंगे बुध शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर और छठे भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि छठे भाव में बहुत ज़्यादा प्रभावी तो नहीं होता है, लेकिन यहाँ पर चंद्रमा 21 अगस्त तक रहेंगे। 21 अगस्त शाम 7:12 तक छठे भाव की चीज़ों का लाभ आपको मिलेगा। विदेश जाने के सपने आपके पूरे होंगे। मन की चिंताएं समाप्त होंगी। आपने जो संघर्ष किया है पिछले दिनों, उस संघर्ष का फल आपको प्राप्त होगा। छात्रों को सफलता का योग बनेगा और अगर आप विदेश जाकर के कला के क्षेत्र में कोई प्रदर्शन करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत अच्छा मुहूर्त है। विदेश जाकर के आप नौकरी करना चाहते हैं, खास करके आईटी सेक्टर में, कंप्यूटर कम्युनिकेशन मैनेजमेंट के क्षेत्र में, तो भी ये समय बहुत अनुकूल रहेगा। कर्ज के बोझ से आप दबे हुए हैं, कर्ज से परेशान हैं, तो कर्ज से बाहर निकलने का मार्ग भी इस समय आपको मिलेगा और कोर्ट कचहरी का कोई मैटर है तो उसमें भी आपको राहत मिलेगी। तो एक तरह से देखा जाए तो 17/8 से लेकर के और 21/8 तक ये 4 दिन लगातार आपको बहुत ही शुभ फल देने जा रहे हैं।
25 अगस्त को चंद्रमा वृषभ राशि में आ जाएंगे। 25 अगस्त को भाग्य के भाव में रहेंगे, गुरु के साथ युति बनेगी और नवम भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। हालांकि ये बहुत कम समय के लिए बन रहा है। 25 अगस्त को रात्रि 10:29 से लेकर के और 27 अगस्त को 3:41 तक ये राजयोग प्रभावी रहेगा भाग्य के भाव में। तो इस समय आपको भाग्य का जबरदस्त साथ मिलेगा। अधूरे कार्य, अधूरे सपने इस समय आपके पूरे होंगे। इस समय 25 और 27 के बीच में अगर घर में कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन आप करते हैं, पूजा पाठ कराते हैं, तो आपको विशेष लाभ मिलेगा। अपने बॉस से, अपने सीनियर से, अपने गुरु से अपने संबंध आपके ख़राब हो रहे थे, अपने पिता से संबंध खराब हो रहे थे, तो वो संबंध भी इस समय सुधारे जा सकते हैं। चंद्रमा एकादश के स्वामी हैं, इच्छा पूर्ति के स्वामी हैं। नवम भाव आपके पिता का भाव होता है। आप अपने पिता से कोई चीज़ मांगना चाहते थे बहुत दिनों से, लेकिन आप साहस नहीं कर पा रहे थे, आप वो चीज़ मांग नहीं पा रहे थे। ये वो समय होगा 25 से 27 अगस्त के बीच में जब आप अपने पिता को प्रसन्न करके और वो चीज़ मांग सकते हैं जो आप बहुत दिनों से पाना चाहते थे लेकिन प्राप्त नहीं कर पा रहे थे। तो इस तरह से कन्या राशि के जातकों के लिए अगस्त 2024 में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उस पर विस्तार से मैंने चर्चा की है। क्या प्रभाव होगा इस पर भी मैंने आपको बताया है। तो ये जानकारी, ये वीडियो अपने साथियों मित्रों को ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि उन्हें भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।